इज़राइल और हमास के युद्ध के बारे में बात करने के लिए। लेकिन दुनिया में परिस्थितियां हो रही है और युद्ध की परिस्थितियां चल रही है। मैं मिल रहा हूं आपसे इस एपिसोड में इज़राइल और हमास के युद्ध के बारे में बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, आपको मेरा स्टाइल पता है। मैं कोई शुक्र मंगल राहु केतु शनि की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। वो एक अलग तरह की मैथमेटिक्स की पढ़ाई है। और ये भी आपको बता दूं, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर व्यक्ति तभी बन सकता है जब उसका बुध स्ट्रांग हो, राहु स्ट्रांग हो, मंगल उसे बोलने की ताकत देता है। किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल बनने के लिए 9 ग्रह का सपोर्ट चाहिए। उनमें से कोई ग्रह कमज़ोर पड़ गया तो उसका वो डिपार्टमेंट कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन बुध जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता है। इसलिए जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें, आपका बुध अच्छा है कि नहीं। क्योंकि 100 में से 99 लोग एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करते हैं अगर, तो 99 लोग फेल होते हैं। एक ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन पाता है। ये सर्वविदित है। इसीलिए भारत में आज मुश्किल से 100 अच्छे एस्ट्रोलॉजर बचे हुए हैं। इंटरटेनमेंट के लिए एस्ट्रोलॉजी का किसी से बात करना हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, जहां पर आप 12 रुपये से लेके 25 रुपये मिनट में बात कर सकते हैं। फलादेश जानना हो तो किसी पर्सनलाइज एस्ट्रोलॉजर से ही आपको बात करनी होगी, क्योंकि ये 1 to 1 डिस्कशन होता है और बंद रूम में ही पता चलता है जीवन का हकीकत क्या है। इज़राइल और हमास के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं कोई राजनीतिज्ञ व्यक्ति तो हूँ नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन जीते कौन हारे, राइट। लेकिन दुनिया में परिस्थितियां हो रही है और युद्ध की परिस्थितियां चल रही है। अब तो चूंकि ये प्रोग्राम बन चुका है, नहीं तो मैं अगर ये प्रोग्राम जनवरी में बनाता तो आपको बताता कि इस साल दिसंबर में युद्ध होने वाला है। चलिए आगे बताऊंगा आपको 2023 में क्या क्या होने वाला है। अभी इज़राइल और हमास के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग को ये डिसाइड करना है कि कौन सही है कौन गलत है, तो आप, सिंपल सी बात है, पहले इज़राइल की स्टोरी पढ़िए। इज़राइल क्या था, कैसे था, नाजियों ने यहूदियों के साथ क्या किया, यहूदी नाम की कम्युनिटी क्या होती है, ये दुनिया की सबसे तेज कम्युनिटी है। और मेरी इस बात से किसी भी धर्म के लोगों को कोई इनकार नहीं होगा कि किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, पवित्र किताब में, कि ऊपर वाला इन लोगों के लिए खाना भेजते थे। ये वो कम्युनिटी है जो सबसे ज़्यादा ऊपर वाले की तरफ से ब्लेस्ड है। ये उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है और इस बात को बाकी जो उनके धर्म से लोग जुड़े हुए हैं वो भी मानते हैं और अन्य धर्म के लोग भी मानते हैं जिनको धर्म का नॉलेज है। अब साहब ये हुआ कि जब इस दुनिया में इन लोगों को बहुत जगह बहुत सताया गया, इसके बारे में भी किताब में लिखा हुआ था कि साहब आपको ऐसे ऐसे तंग किया जाएगा। ये बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, बहुत तेज होते हैं। अमेरिका की सारी इकनॉमी यही कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिकन इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप सोच लीजिए, 26 मुल्कों से घिरा हुआ है जो अगेंस्ट है, बिहार का चौथाई भी नहीं होगा और पूरी दुनिया को हिलाए रखता है। सबसे बढ़िया गुप्तचर एजेंसी, सबसे बढ़िया खेती करने की प्रणाली, पूरी दुनिया को एक पेड़ से 40 किलो टमाटर कैसे निकलता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है ये इसने ही पढ़ाया। पूरे देश के ऊपर जाल बिछाया हुआ है, मिसाइल तक नहीं घुस सकता है। कैसे घुस गया उसके बारे में रिसर्च कीजिए, ध्यान से समझिए। लोग बड़े मेहनती होते हैं, सभी व्यक्ति सैन्य की शिक्षा लेते हैं और अपने देश के लिए अमेरिका से छुट्टी लेकर के आकर के, और उनका बॉस भी छुट्टी देता है, अपने प्राणों की आहुति देते हैं अपने देश के लिए। देश कैसे बसाया, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। बाकायदा ज़मीन खरीदी गई, इसका सौदा हुआ और उस ज़मीन पर धीरे धीरे यहूदी आकर के बसने लगे और यहूदियों ने ये कहा कि ये हमारा मुल्क है जहाँ पर हम बसेंगे। ये एक बहुत बढ़िया लॉजिकल डिस्कशन है और इसके सारे प्रूफ मौजूद हैं। रेगिस्तान की भूमि मिली थी, उसको इन लोगों ने हरा भरा बना दिया। अब साहब दिक्कत ये है, बस कुछ विचारधाराओं की बात है। हमास बेसिकली कोई अच्छा गैंग नहीं है। बेसिकली ये टेररिज्म की एक यूनिट है और आप खुद सोच सकते हैं, एक देश अच्छा भला चल रहा था, बच्चे खेल रहे थे, एकाएक उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। किसी भी के साथ भी ऐसा होगा तो उसको बुरा मालूम होगा। बस दिक्कत ये हो गई कि हमास से गलती ये हो गई कि उसने सोचा था कि हम थोड़ा सा करेंगे, इज़राइल ने बहुत ज़्यादा कर दिया, जिसके कारण आज
विश्व की परिस्थिति बहुत ज़्यादा बदल रही है। भारत देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि आतंकवाद का सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इजराइल के प्रति उनकी सहानुभूति है। मगर चूंकि हमारे फिलिस्तीन से भी अच्छे रिलेशन हैं और हमास के आतंकवादी बहुत ही अच्छे ढंग से फिलिस्तीन में मासूम लोगों को अपनी ढाल बना करके टेररिज्म की एक्टिविटी करते हैं, और चूंकि हम लोग पिछले 75 सालों से फिलिस्तीन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं, इसलिए जब भी कोई इंसान मरता है सनातन धर्म को हमेशा दुख होता है। यही सनातन धर्म की सबसे अच्छी पहचान है। अब बात करते हैं साहब इस युद्ध का क्या होगा, सीधा आ जाते हैं क्लाइमेक्स पे। 26 दिसंबर 2023 तक अगर ये युद्ध नहीं रुका, मतलब अभी ये युद्ध चल रहा है, इजराइल पूरी तरह से गाजा में घुस चुका है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ब्रूटल मर्डर हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतों का बहुत सारा जो भी हम लोग जिसको अच्छे भाषा में नहीं कह सकते हैं वो भी गलत काम हुए हैं जिसके सबूत मिले हैं। तो मैं शैलेंद्र जायसवाल एज एन एस्ट्रोलॉजर पूरी परिस्थितियों को देख करके आपको ये प्रिडिक्ट करता हूँ, अगर 26 दिसंबर तक ये युद्ध रुक गया, जिसकी कोशिश इस वर्ल्ड के बहुत सारे राजनेता कर रहे हैं, तो ये युद्ध रुक जाएगा। इजराइल अपनी जगह पर वापस चले जाएंगे कुछ शर्तों के साथ, और फिलिस्तीन फिर से अपनी चीज़ों को बसाने के लिए कोशिश करेगा, फिर से वर्ल्ड उसको फंडिंग करेगा। वैसे भी फिलिस्तीन पूरी तरह से फंडिंग पे ही चल रहा है, उसके पास अपनी कोई खास इंडस्ट्री नहीं है अपनी इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन अगर 26 दिसंबर 2023 तक ये युद्ध नहीं रुका और 27 दिसंबर 2023 तक ये युद्ध चला, तो फिर ये युद्ध 14 अप्रैल 2024 तक चलेगा। और आप कल्पना कर सकते हैं 14 अप्रैल 2024 तक पूरे वर्ल्ड में कितनी तरह की विध्वंसकारी परिस्थितियां होंगी। इकोनॉमी बहुत सारे देशों की खत्म हो जाएगी, कम से कम 5 लाख लोगों से ज़्यादा के मरने की संभावना हो जाएगी। और ये युद्ध एक तीसरे विश्व युद्ध में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होगा, अभी उसकी परिस्थिति नहीं आई है, लेकिन ऐसा ज़रूर हो जाएगा कि इजराइल के साथ कम से कम 20 देश मिलकर लड़ेंगे और फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए कोई भी अगल बगल के 26 देशों में से उनको शरण देने के लिए कोई भी अपना दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अर्थात फिलिस्तीन को बहुत नुकसान होगा। और ये युद्ध अगर 14 अप्रैल 2024 तक चल गया तो अगले 5 साल तक उस एरिया में युद्ध के बारे में कोई सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि 2024 में एक बहुत बड़े युद्ध की परिस्थिति बनने वाली है, अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में, उसके बारे में अगले एपिसोड में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।